नमस्कार। स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। इंडिया अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो ऑलमोस्ट S-400 के जैसा कैपेबल है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुसा। तो इंडिया देखा जाए तो अपने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ही बूस्ट दे रहा है। और आप देखें तो बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में छपे भी हैं। प्रोजेक्ट कुसा डिफेंस सिस्टम, इंडिया डेवलपिंग देसी S-400 लाइक मिसाइल प्रोटोटाइप लाइक इन ईयर। तो ये जो S-400 है इसको DRDO बना रहे हैं और VEL मिलके बना रहे हैं। तो DRDO इसका रिसर्च पार्ट और बाकी चीज़ें देखेगा और प्रोडक्शन पार्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखेगा इसका। और 30,000 करोड़ का ऑर्डर इस साल एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में बहुत सारी आर्टिकल्स है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो हम चलिए समझते हैं। अपने हिंदी जो आर्टिकल्स हैं उसमें भी देखिए क्या लिखा। अभेद बनेगा भारत का आसमान, स्वदेशी S-400 बना रहा है DRDO। जानिए क्या है प्रोजेक्ट कुसा। तो काफ़ी चर्चाएं हैं और ये चीज़ अभी जस्ट डेवलप हुई है। इसकी टेस्टिंग और बाकी चीज़ें अगले 12 से 18 महीनों में होंगी, मतलब 1 से 1.5 साल में। और उसके बाद ये एक्चुअली आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट कुसा अगर देखा जाए तो एक S-400 जो रशियन S-400 है उसका ही एक क्लोन समझ लीजिए, इंडियन वर्जन समझ लीजिए, जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करता है। और जैसे S-400 काम करता है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप से काम करता है। तो S-400 में क्या क्या होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं। एक कमांड पोस्ट होता है, दूसरा हमारा जो रडार सिस्टम होता है वो होता है, और तीसरा हमारी जो एक बैटरी होती है वो और जो मिसाइल लॉन्च करता है वो। तो इसमें हमारी मिसाइल लॉन्च करने वाले में 4 कंटेनर्स देखे होंगे आपने जो लॉन्च करने के लिए होते हैं, और जिसमें 8 मिसाइलें हो सकती हैं। और सिमिलर टाइप ऑफ अगर देखें तो हमारे इसमें भी हमारे 3 मिसाइल्स होंगी, एक M1, एक M2 और एक M3। M1 शॉर्ट रेंज के लिए है, M2 मीडियम रेंज के लिए है और M3 लॉन्ग रेंज के जो हमारे जो भी टारगेट होंगे उनके लिए है। ये ऐसे टाइप के मिसाइल्स हैं जिसका डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए थोड़ा प्रोजेक्ट कुसा के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कंप्लीट हो जाएगा 2028-29 में, शायद इंडियन आर्मी या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में यूज हो पाएगा या फिर एयरफोर्स को मिल पाएगा। और ये डेवलप किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका जो सरकार ने बजट दिया हुआ है 21,700 करोड़ का दिया हुआ है। और ये इज़राइल का जो आयरन डोम है उससे मैच करते हुए कैपेबिलिटीज़ की होंगी, जो कि ऑलमोस्ट मिसाइल्स को स्ट्राइक कर देता है और कंट्री को सेफ बनाता है। तो ये देखिए इजरायली काउंटर पार्ट की कैपेबिलिटी रखता है, ये लगभग सरपास भी कर सकता है। और ये इससे क्या क्या कर सकता है, जितने भी हॉस्टाइल टारगेट्स होंगे लाइक क्रूज मिसाइल्स को हिट कर सकता है, स्टेल्थ फाइटर जेट को कर सकता है, ड्रोन जो भी एक्सटेंडेड रेंज के ड्रोन है उनको कर सकता है। जो की फीचर है इसका इनिशियली नाम था लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, जो बाद में इसका नाम रख के कर दिया प्रोजेक्ट कुसा रख दिया गया। ये इसमें लॉन्ग रेंज सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार्स होंगे, और ये इंटरसेप्ट क्या कर सकता है 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर का रेंज कवर करेगा, और जितने भी हॉस्टाइल टारगेट हैं उनको करेगा। इसकी सबसे बड़ी बात है ये सिंगल शॉट में 80% टारगेट को हिट करेगा, और अगर मल्टीपल शॉट होगा मतलब मोर देन 1 होगा तो 90% किल रेट है इसका। तो बहुत ही अच्छा किल रेट है इसका। और आपको ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल एक्सपेक्ट कर रहा है कि 40,000 करोड़ का ऑर्डर उसे मिलेगा। तो देखते हैं, ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये हमारा डिफेंस सिस्टम बन जाता है तो कल को हम S-400 या फिर किसी और देश के जो डिफेंस सिस्टम है, जो भी कंट्री चाहती हैं लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर जिनका भी बजट कम है या फिर ठीक अच्छी कंट्रीज़ भी, तो उनको हम ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो ये सब देखिए। एक और अच्छी खबर आ रही है कि जो अडानी डिफेंस है वो एक पैक्ट साइन किए हैं जर्मनी की कंपनी के साथ, जो कि ये आर्टिलरी सेल बनाएंगे और वो जर्मनी को एक्सपोर्ट करेंगे। और ये जो रिलायंस डिफेंस है ये अनिल अंबानी वाली कंपनी है, तो ये अनिल अंबानी है, आप मुकेश अंबानी को मत समझ लीजिएगा। और इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हो रहे हैं कि अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस साइन, और ये धीरू भाई अंबानी डिफेंस कॉरिडोर महाराष्ट्र में बना हुआ है, वहाँ पे ये होगा। तो इस साल हर साल की तरह देखिए इसके बारे में छप रिलायंस डिफेंस अपकमिंग फैसिलिटी धीरू भाई अंबानी डिफेंस सिटी। तो देखिए बहुत सारे पोस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं इसके बारे में। तो इंडिया के डिफेंस के लिए भी अच्छा है कि पहले हम ये सेल्स और चीज़ें यूरोप से ख़रीदते थे, यूएसए से ख़रीदते थे, अभी इंडिया बनाएगा और इन्हें एक्सपोर्ट करेगा। और अगर कैपेबिलिटी देखें तो 2 लाख आर्टिलरी सेल्स और 10,000 टन ऑफ एक्सप्लोसिव और 2,000 टन ऑफ प्रोपेलेंट्स ये बनाया जाएगा 1 साल के अंदर। तो देखते हैं इससे रिलायंस डिफेंस का भी बूस्ट मिलेगा, अनिल अंबानी को भी बूस्ट मिलेगा। और ये सेम चीज़ को जिसका जर्मन कंपनी के साथ टाई अप किया, उन्होंने भी अपने प्रेस रिलीज में किया कि जर्मन इंडिया कोऑपरेशन रेनिंग में मेटल एंड रिलायंस एंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को कैसे बूस्ट कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे।